एक भक्त के रूप में आपको कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में स्पष्ट अंतर देखना चाहिए, जिससे कि आपकी उन्नति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, मोक्ष द्वार की ओर जल्दी से बढ़ सके। वेदों में, जो हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, उनमें आरंभ में जो शिक्षा है वो केवल कर्मकांड पर ही आधारित है। उन्होंने जानबूझ के दिया हुआ, उसमें कोई उसमें हानि नहीं है, लेकिन उसकी जो परिणति है धीरे धीरे वही जो कर्मकांड है धीरे धीरे वो उपासना कांड में बदल रहा है, और फिर जो अंत में उसका कल्मिनेशन है, जो अंतिम परिणति है, वो है ज्ञान कांड, जिसे कहते हैं वेदांत या उपनिषद। इसलिए भक्त को केवल कर्मकांड पर ही उलझना नहीं है। सामान्य व्यक्ति उसी में उलझे रहते हैं। कर्मकांड वो है जिसमें व्यक्ति को अशुभ कर्म करने से हटाया जाता है और शुभ कर्म करने के लिए कहा जाता है। तुरंत उसका मन उन्नत तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अशुभ कर्म है, इसलिए उसे ये कहा जाता है कि आप सकाम्य कर्म तो करो, यानी फल की इच्छा रखो, आप कर्म करो, लेकिन आप शुभ कर्म करो, सकाम्य शुभ कर्म करो। लेकिन सकाम्य शुभ कर्म करने से जो भी उन्नति होती, जो भौतिक उन्नति हो रही है, वो केवल कर्म की सीमा क्षेत्र में ही रहता है। शुभ कर्म तो बनते हैं उसके मन के भीतर, एकत्र तो होते हैं, जो कि लाभकारी है, लेकिन उसकी चित्त शुद्धि नहीं हो पाती है और वो जीवात्मा अहंकार के सीमा क्षेत्र से बाहर निकलने नहीं पाता है, उसी में उलझे रहता है वो। और जो सकाम कर्म है वो कर्मकांड में केवल या तो इस जन्म में भौतिक उन्नति के लिए किए जाते हैं, या फिर अगले जन्म की तैयारी में कि हमें अच्छा जन्म मिले, अच्छा परिवार मिले, धन दौलत मिले, या फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति मिले। अधिकांश लोग यहीं पर सिमटे रहते हैं। लेकिन जहाँ ये लाभकारी है आरंभ में, लेकिन ये अगर अटकने पर ही हानिकारक हो जाएगा, तो इससे हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा, यानी कि कर्मकांड से आपको उपासना कांड में आना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपके मन में शुभ संस्कार उत्पन्न होंगे तो स्वतः ही आपका जो मन है वो उपासना की ओर बढ़ने लगेगा। उपासना का तात्पर्य है कि भक्ति और ज्ञान। कर्मकांड को अगर हम रामायण के अनुसार में हम कहें तो जटायु के प्रतीक हैं, सीता जी विवेक शक्ति की प्रतीक हैं, निर्मल बुद्धि की प्रतीक हैं, रावण है अज्ञान का प्रतीक, और श्री राम यहाँ पर रामायण में जीवात्मा का अभिनय कर रहे हैं। सीता जी का हरण हुआ है, अज्ञान ने कर लिया है और वो उसको ले जा रहा है, तो मार्ग में जटायु मिले। जटायु ने अपने दोनों पंखों से, अपनी चोंच से अपना भरसक प्रयत्न किया सीता जी को छुड़ाने का और रावण का वध करने का। सीता जी चिल्ला भी रही हैं, रो रही हैं, यानी विलाप कर रही हैं, यानी विवेक शक्ति कर्मकांड के माध्यम से कह रही है कि मुझे छुड़ाओ। पूरा प्रयत्न करने के बाद में भी जटायु को मार दिया गया अज्ञान के द्वारा। तो जटायु यहाँ पर कर्मकांड के प्रतीक हैं। लेकिन जटायु के माध्यम से जब वो घायल पड़े थे तो श्री राम जी को या जीवात्मा को, साधक को ये ज्ञात हो जाता है कि मेरे भीतर की जो विवेक शक्ति है, निर्मल बुद्धि है, उसका हरण अज्ञान ने ही किया है मेरे भीतर। तो मार्ग प्रशस्त हो गया स्वतः ही, बहुत बड़ी सूचना मिल गई है। और महाभारत में अगर हम देखेंगे तो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य कर्मकांड के प्रतीक हैं। उनमें वो अजेय थे पांडवों के लिए। जब तक वो युद्ध के क्षेत्र में हैं तो पांडवों या धर्म की विजय नहीं हो पाती है, नहीं हो सकती है। कौरवों की ओर युद्ध करने का तात्पर्य है कि वो सकाम कर्म के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो उनको भी हटना पड़ा, उनकी भी मृत्यु अनिवार्य थी। कर्मकांड के बाद में आता है उपासना कांड। उपासना में ध्यान और भक्ति। जैसे जैसे सकाम्य शुभ कर्म के माध्यम से
भक्त विचार करता है, चिंतन करता है कि मैंने इतनी सारी मुझे भौतिकता प्राप्त हो रही है, सुख प्राप्त हो रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन मेरे मन की जो शांति है, जो आंतरिक शांति है, वो अभी बहुत दूर है। मेरा सुख, जो आंतरिक सुख है, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पा रही है, बस वही हाल हो रहा है। तो वो विचार करता है इसके अलावा, इसके आगे और क्या है। तो फिर वो सत्संग के माध्यम से या गुरु के निर्देशन में या शास्त्रों का अध्ययन करने पर, विचार करने पर, उपासना के माध्यम से, भक्ति से वो फिर क्या करता है, अपने भीतर वो दैवी गुणों को बढ़ाने लग जाता है। यानी उसका जो भावना, उसकी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होने लग जाती हैं। भावना शुद्ध होती हैं, इसे कहते हैं भक्ति योग। और साथ में वो ध्यान का भी अभ्यास करता है। ध्यान का अभ्यास का तात्पर्य है कि जो मन पहले भौतिकता में ही भटक रहा था हजारों जगह, और वो उसका मन एकाग्रत होकर करके एक केवल एक मैं कौन हूँ की ओर केंद्रित हो जाता है, इसे कहते हैं ध्यान योग। तो उपासना में भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों आ गए। जितना जल्दी उसके भीतर में भावनाएं शुद्ध होंगी और मन एकाग्रत होने लगेगा, उसी क्रम के अनुसार में वो ज्ञान कांड की ओर बढ़ने लगेगा। उपासना कांड में जहाँ पर कर्म ग्रंथि को से छुटकारा पा रहा जीवात्मा कर्मकांड के माध्यम से, उपासना कांड में वो काम ग्रंथि से छुटकारा पा रहा है। यानी जो कामनाएं हैं, उसकी जो अशुभ कामनाएं हैं, अशुभ कामनाओं का तात्पर्य है कि जो सांसारिक कामनाएं हैं उनसे भी वो अब छुटकारा पा रहा है। इससे कहते हैं कि काम ग्रंथि भी धीरे धीरे मिट रही है, टूट रही है। और फिर ज्ञान कांड में अंत में फिर वो विचार के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। यानी ध्यान भी इसमें आपका प्रयोग में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं तीन शरीर नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैंने ये कर्म हूँ, न मैं पांचों इंद्रियाँ हूँ, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद मेरे ही भीतर है, शांति मेरे ही भीतर है, शांति स्वरूप ही मेरा आत्मा है, आनंद स्वरूप मेरा अपना आत्मा है। इसके माध्यम से वो अज्ञान के आवरण को धीरे धीरे मिटाने लग जाता है। और ये प्रक्रिया आपकी जल्दी नहीं हो पाती। इसके लिए करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, धीरे धीरे आपको कर्मकांड से हट कर करके उपासना कांड और उपासना कांड से ज्ञान कांड में आना है। और ये तीनों प्रक्रिया आपके साथ साथ चलती हैं। ये नहीं कि कोई बीच में एक स्पेशल डिमार्केशन होगा कि अब तो कर्मकांड हो गया, अब हम उपासना कांड में आएंगे या फिर हम ज्ञान कांड में आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने अभ्यास को बढ़ाते रहिए और धीरे धीरे आपको आपका जो जीवन है वो स्वतः ही आपका यानी कि जो आपकी बुद्धि है वो स्वतः ही अनुभव करने लग जाती है कि मुझे कि कर्मकांड क्या है, उपासना कांड क्या है और ज्ञान कांड क्या है। ओम शांति शांति।